Không phải bị đau đâu. नहीं Thôi. क्या बुक हो गया होगा फिर
Am I audible now? अब आ रही है मेरी आवाज? Okay, good. Okay, let's continue with lines. लाइन से कंटिन्यू करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स आफ्टर दैट आई विल क्लियर. चलो ठीक है. आई एम शेयरिंग स्क्रीन. ओके, प्लीज लेट मी नो. पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. अब लाइंस की थ्योरी आई एम थिंकिंग टू फिनिश. ओके, ओके. आपको स्क्रीन दिख रहा है? आर यू एबल टू सी स्क्रीन? चलो गुड. मैंने डाउट्स देखे. डाउट्स 1 घंटे में हो जाएंगे. मोस्टली इट विल गेट ओवर इन 1 आवर. जैसे कल करवाए थे ना, उतने ही है. मैंने डाउट्स देखे जो आपने पूछे. आई विल कवर. ठीक है. लाइंस पैरेलल टू एक्सिस. Okay, now see, let's find equation of line parallel to x-axis and parallel to y-axis. देखो, कोई भी लाइन जब x-axis के पैरेलल होती है तो कैसे जाएगी वो? It will go like this. और अगर कोई लाइन मेरी y-axis के पैरेलल है, how will it go? It will go like this. Right? ये ब्लैक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखो जर्नल इक्वेशन क्या है? लाइन की जर्नल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. जब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो मेरा x का पार्ट चले जाता है, x का पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा. क्या हो जाएगी लाइन की इक्वेशन? by प्लस c. आई कैन से जब लाइन मेरी पैरेलल होती है किसके? y एक्सिस के, तो y का पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा. क्या हो जाएगी इक्वेशन? ax प्लस c. आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज y इक्वल टू k and parallel to y axis I can write x equal to k. This is my equation of line. तो जैसे ही लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी, याद रखना एक x का पार्ट 0 हो जाएगा. पैरेलल टू y एक्सिस होगी तो y का पार्ट 0 हो जाएगा. नाउ इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन कैसे रहेगी? सपोज अब मैं x एक्सिस की लाइन लेता हूँ. लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कैसे रहेगी? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -8, समथिंग लाइक दैट. ये सब लाइंस क्या है? मेरी x एक्सिस के पैरेलल. अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे? हाउ विल ड्रॉ दिस लाइन? सपोज मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है xy एक्सिस पे. y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मतलब ऐसे जा रही है, 1 से जाएगी. y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 से इट विल गो. ये -2 पॉइंट से, ये 1 पॉइंट से. व्हेन आई से y इक्वल टू 2, it will go through, line will go through 2. When I say y equal to -8, line will somewhere pass through -8. Y equal to -8. Equation of x-axis. Equation of x-axis क्या हो जाएगी मेरी? y equal to 0. ये y equal to 0 मेरा क्या है? x-axis है. ये मेरा क्या है? y equal to 1. y equal to 2. ओके, कौन है म्यूट? अनम्यूट कौन है? ओके. फिर y इक्वल टू -2. ये सब क्या है? मेरी इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. आया समझ में इतना कॉन्सेप्ट? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट.
ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। अब देखो x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। x इक्वल टू 0 क्या होगा, ये होगा y एक्सिस। x इक्वल टू -1 ये हो गई मेरी लाइन, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ये हो गई, x इक्वल टू 5 ये हो जाएगा, x इक्वल टू -6 ये हो जाएगा। It will pass through -6 on x-axis. This will pass through 5 on x-axis. This will pass through, sorry, this will pass through 4 on x-axis. This will pass through -1 on x-axis. Like this, we draw line, and this is my equation of y-axis, which is x equal to 0. ओके, क्लियर? डाउट्स तो है नहीं अभी, सॉरी। किसी को कोई डाउट? इजी है, राइट? तो लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, ये याद रखना। सो एक और चीज आप याद रखना, when line is parallel to x-axis, when line is parallel to x-axis, a is equal to 0 or m is equal to 0. Slope 0, a 0. When line is parallel to y-axis, as I told, when line is parallel to y-axis, b equal to 0 और slope equal to, slope का फॉर्मूला क्या होता है? Slope is equal to what? Minus a by b. अगर a 0 तो slope 0, अगर b 0 तो slope क्या होगा? Slope क्या हो जाएगा? Infinity. Slope क्या हो जाएगा? Infinity. Slope क्या हो जाएगा? Infinity. So remember this concept. Okay, line parallel to x-axis, a0, m0. Line is parallel to y-axis, b0, m infinity. आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। पैरेलल टू x-axis मतलब एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 है, लाइन का थीटा 0 है। अगर लाइन पैरेलल टू y-axis है तो एंगल लाइन का थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो 10 90 क्या होगा? 10 90 इंफिनिटी हो जाएगा। और सिमिलरली इसका 10 0 0 हो जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन समझाई, वैसे ये कॉन्सेप्ट रहता है लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सपोज मेरे पास टू लाइंस है L1 एंड L2। L1 इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। लाइन 2 है मेरी 4x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। लाइन passing through intersection of two lines. Lines passing through intersection of these two lines क्या हो जाएगा? L1 plus lambda L2. This is the equation of line passing through the intersection of these two lines L1 and L2. How we will write this? 2x plus 4y plus 3 plus lambda times 4x plus y plus 6 equal to 0. So this is the equation of line passing through the intersection of L1 and L2. तो ये मेरी L3 हो गई। तो सपोज मेरी लाइन L1 ये जा रही है, मेरी लाइन L2 ये जा रही है, ठीक है। लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा एक कांस्टेंट है।
मेरी लाइन L1 ये जा रही है, मेरी लाइन L2 ये जा रही है. Can we use section formula over there? How will do section formula for line passing through intersection of two lines? अब देखो मेरी एक लाइन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 L2 का, इससे जा रही है. अब देखो ये लाइन मेरी कितनी लाइन जा सकती है? हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स? इन्फिनाइट लाइन्स. ये एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है, ये तीसरी लाइन जा रही है, ये चौथी लाइन जा रही है. लाइक दिस इन्फिनाइट लाइन कैन पास. और ये लाइन्स किस चीज पे डिपेंड करती है? लाइन किस चीज पे डिपेंड करती है? ये लैम्डा पे डिपेंड करती है. मैं लैम्डा चेंज करूंगा तो मेरे को अलग अलग लाइन्स मिलेंगी, मुझे अलग अलग लाइन्स मिलेंगी. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मेरी लाइन है 2x + 3y + 5 = 0, अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन्स बनानी है तो मैं कैसे करता था? 2x + 3y + c = 0. अगर मैं सपोज मेरी लाइन है 2x + 3y + 5 ये है, जब मैं c चेंज करूंगा तो मुझे डिफरेंट पैरेलल लाइन्स मिलेंगी. 1 2 3 4 5. मैं जैसे जैसे सी चेंज कर रहा हूँ मुझे डिफरेंट पैरेलल लाइंस मिल रही है. सिमिलरली व्हेन आई गेट टू लाइंस L1 and L2, when I have two lines L1 and L2, and when they intersect at a point, at point I can get infinite lines. At point I can get infinite lines with the equation this L1 + lambda L2 = 0. और जैसे जैसे मैं लैम्डा चेंज करूंगा मेरे को अलग अलग लाइंस मिलेंगी, मुझे अलग अलग लाइंस मिलेंगी. अब मैं लैम्डा कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई फाइंड लैम्डा? लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको एक दूसरी कंडीशन दी होगी. लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको दूसरी कंडीशन दी होगी. हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा. ओके, जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through intersection of line L1 = 2x + y = 4 and L2 x + 2y = 8. सपोज ये मेरी दो लाइन है L1 and L2, मुझे इनके इंटरसेक्शन से लाइन निकालनी है. लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection of line L1 and L2 and 2.1,1. मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों को इंटरसेक्शन से जाए, और 1,1 से जाए. Are you able to understand question? Find equation of line which passes through intersection of these lines and pass through point 1,1. तो मेरी कोई लाइन मुझे चाहिए. अब मैं उसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगा? अब देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 एंड 2.1,1. मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 1,1 से जा रही हो और इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही हो, कुछ ऐसी. मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है. इक्वेशन. अब देखो मेरी L1 क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी माय L1? 2x + y - 4 = 0. मेरा L2 क्या हो जाएगा? x + 2y - 8 = 0. अब मेरी तो इनके इंटरसेक्शन से लाइन जा रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? L1 + lambda L2 = 0. L1 क्या है? 2x + y - 4 + lambda x + 2y - 8 = 0. ये मेरी लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है. तो पहली कंडीशन से मुझे ये इक्वेशन मिल गई. दूसरी कंडीशन क्या है? ये लाइन 1,1 से जानी चाहिए. मैं क्या करूंगा? 1,1 डालूंगा, क्या होगा? 2 + 1 - 4 + lambda 1 + 2 - 8 = 0. क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 + lambda
-5 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -5, लैम्डा इक्वल टू -5, उल्टा कर दिया, लैम्डा इक्वल टू -1/5, लैम्डा इक्वल टू 1/5, -1/5। ये मेरा लैम्डा आ गया। मैं इसमें डालूंगा तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें लैम्डा डाल दूंगा, क्या आएगी इक्वेशन? +1/5 वो -1/5, -1/5, -1 प्लस -5, ये आएगा ना, -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू -1/5, लैम्डा इक्वल टू -1/5। हाउ प्लस 3 -1 प्लस लैम्डा इंटू -5 इक्वल टू 0, नेगेटिव होगा, लैम्डा इक्वल टू -1/5, इसमें पुट कर दो 2x प्लस वाई -4 -1/5 x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब x को y के कोफिशिएंट को सेम कर दो। ओके, कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? पहले तो ये पूछता हूं मैं। ओके, कौस्तुभ का आ गया। देखो वो भी मैं बताने वाला हूं, आपको दोनों आने चाहिए, कौन सा कहाँ यूज हो रहा है वी कैन नॉट से। ओके, I'll again explain, डोंट वरी। ठीक है, कोई स्टूडेंट ने बोला सर अगर हम ऐसे ले लें 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 8, कहां से जा रही है लाइन? 1,1 से, राइट? कैन आई फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस? फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं। सपोज लाइन मेरी इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही है, 1,1 से जा रही है, तो क्या मैं ये कर सकता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल?
ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो लाइट जाके इन्वर्टर जब ऑन होता है ना या बैकअप आता है तो फ्लक्चुएशन से राउटर रिस्टार्ट हो जाता है। अभी बैकअप पे, जब लाइट आएगी तो फिर एक बार रिस्टार्ट होगा। चलो ठीक है, we were doing this question, line 2x plus y equal to 4, x plus 2y equal to 8। इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है जो 1,1 से जाएगी, जो 1,1 से जाएगी। आंसर आ गया? इसका क्या आंसर था? आप सबने कर लिया होगा। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। वी कैन डू इट विद टू वेज। वन क्या है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दो, इंटरसेक्ट करके पॉइंट निकालो। कैसे निकालेंगे पॉइंट? हाउ विल डू पॉइंट? फाइंड पॉइंट। इनका पॉइंट क्या होगा? 2x plus y equal to 8, 2x plus 4y equal to 16। ऐसे करते हैं, सॉल्व कर दो, माइनस करोगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा, -3y -12, y इक्वल टू आ गया मेरा 4 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो मेरा पॉइंट आ गया 0,4। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट मेरा 0,4 आ गया। अब मैं 2 पॉइंट से निकाल लूंगा लाइन, 2 पॉइंट से मैं लाइन निकालूंगा। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 4 - 1 अपॉन 0 - 1 इक्वल टू -3। इक्वेशन हो जाएगी y - 4 इक्वल टू -3 x - 0। मैंने स्लोप और पॉइंट लेके निकाल लिया। इक्वेशन हो जाएगी y - 4 इक्वल टू -3x, y प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। आया समझ में? हाउ आई डिड, हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को यही आया? कितनों को? कुछ बोलो भाई। ठीक है, ये एक मेथड है। दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालो, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालो फिर सॉल्व कर लो, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है? L1 प्लस लेमडा L2 क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन कहाँ से जा रही है? ये मेरी लाइन 1,1 से जा रही है। तो मैं इसमें 1,1 x और y में क्या डाल दूंगा? मैं 1 डाल दूंगा। क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस लेमडा 1 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या आएगा? -1 प्लस लेमडा -5 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -1/5। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा, क्या होगा? 2x प्लस वाई -4 -1/5 x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 10x प्लस 5y -20 माइनस x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो। 9x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कांस्टेंट निकाल लो, 3 कांस्टेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा? 3x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। दोस्तों आपने गड़बड़ कर दी है,
आपका -28 नहीं आएगा, आपका -12 आएगा, इसलिए गड़बड़ हुआ। देखो दोनों से सेम आता है आंसर, दोनों से सेम आता है। हर मेथड के अपने फायदे हैं। देखो ये नहीं कर सकते ये हार्ड है या टफ है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं, इस मेथड्स के अपने बेनिफिट्स हैं, ये बहुत जगह हेल्पफुल आता है। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? सोहेल, साक्षी, आया समझ में? फर्स्ट मेथड आया, कौन सा आया? फर्स्ट मेथड आया। रिंग क्या करना है? रिंग इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन जो इन दो के इंटरसेक्शन से जाती है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाती है और 1,1 से जाती है, मुझे वो लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट मेथड में क्या किया मैंने, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, इन दोनों को इंटरसेक्ट करके पॉइंट निकाल लिया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,4 है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मुझे दिया है 1,1। 0,4 और 1,1 से लाइन जा रही है। तो मैंने क्या किया, स्लोप निकाला, मैंने स्लोप निकाला इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फिर पॉइंट स्लोप से इक्वेशन निकाल दी। 0,4 और 1,1 के बीच में स्लोप निकाला, -3 आया। फिर क्या किया मैंने, पॉइंट स्लोप लगा दिया, और मेरी इक्वेशन आ गई। लास्ट सेकेंड मेथड, लास्ट पार्ट देखो, लेमडा मेरा -1 यस। चलो अब आई होप अब लाइट नहीं जाएगी। लाइट बिल्कुल नहीं गई, क्लास स्टार्ट होती लाइट चली गई। as soon as I started class light went, whole day there was no light went। तो ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, लेमडा निकालो और लेमडा को पुट कर दो। मैंने लेमडा को पुट कर दिया है, कुछ नहीं किया है मैंने। यहाँ पे इस इक्वेशन में लेमडा निकाल के पुट किया, तो -1/5 मेरा पुट हो गया, लेमडा -1/5 पुट हो गया। सॉल्व किया, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक ही क्वेश्चन में मत रुको, विल डू मल्टीपल क्वेश्चंस। ओके, line passing through intersection of two lines, find the equation of line passing through intersection of two lines and parallel to x-axis, find the line passing through the intersection of two lines। मैंने 4 क्वेश्चन डाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है लाइन और पैरेलल टू x-axis है, इसको करने के 2 मेथड है। पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, फिर पैरेलल टू x-axis निकालो, या फिर सीधे लेमडा लेके करो। देखो इंटरसेक्शन निकालना हर बार इजी नहीं पड़ता है, पॉइंट निकालना इज नॉट इजी ऑलवेज।
देखो मैं कैसे करता हूं इसको, 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस लेमडा 4x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 प्लस 4 लेमडा x प्लस 3 माइनस लेमडा y प्लस 5 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। राइट, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने x की कोफिशिएंट 7 ले लिए, y के कोफिशिएंट 7 ले लिए, z के कोफिशिएंट 7 ले लिए। z मतलब c, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और c साथ में ले लिया। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या? a0 पैरेलल टू x एक्सिस मतलब क्या? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 होगा आगे, राइट। देखो कुछ नहीं किया मैंने, x की कोफिशिएंट साथ में ले लिए, x की कोफिशिएंट साथ में ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 लेमडा, y के कोफिशिएंट साथ में ले लिए 3 माइनस लेमडा, कांस्टेंट साथ में ले लिया 5 प्लस 2 लेमडा। आया समझ में? एक स्टेप और डालो क्या, 2x प्लस 3y प्लस 5 प्लस 4 लेमडा x माइनस लेमडा y प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई किया। अब x और x के कोफिशिएंट साथ में लिए, y और y के कोफिशिएंट साथ में लिए और कांस्टेंट को एक साथ लिखा। अब आया समझ में? वेदांत, सोहेल, साक्षी आया, आलोक, संजय, देखो ये मेरा था L1 प्लस लेमडा L2, मैंने ब्रैकेट खोला 4 लेमडा x माइनस लेमडा y प्लस 2 लेमडा, ब्रैकेट ओपन। ठीक है कौस्तुभ, ब्रैकेट ओपन करके मैंने x के कोफिशिएंट साथ में ले लिए 2 प्लस 4 लेमडा, y के कोफिशिएंट साथ में ले लिए 3 माइनस y लेमडा और कांस्टेंट साथ में ले लिया 5 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। Now line is parallel to x axis. Line is parallel to x axis. Line parallel to x axis मतलब, line parallel to x axis मतलब क्या 0 होता है? a 0 होता है। इस लाइन का, ये लाइन parallel to x axis होनी चाहिए। The line intersection of these two line जा रही है, जो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, वो लाइन क्या है? वो ये लाइन है, वो ये लाइन है। बट इस लाइन की एक और कंडीशन क्या है? इस लाइन की एक और कंडीशन क्या है? वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या? ए पार्ट 0 होगा, मैंने बताया था। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस ए इज 0, राइट। तो क्या होगा? 2 प्लस 4y 4 लेमडा, 2 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा आ जाएगा -1/2। लेमडा क्या आ जाएगा आपका? -1/2। आप -1/2 इसमें पुट कर दो, फाइनल इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 3y प्लस 5 लेमडा -1/2 4x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो यहां तक कितनों को समझ में आया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, पहले इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं, पहले इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं दो लाइंस का, फिर तीसरी कंडीशन से इक्वेशन निकाल रहा हूं। साक्षी आपको ये समझ में आया? आपको ये समझ में आया? कुड यू अंडरस्टैंड दिस?
Could you understand this? आलोक साक्षी आपको ये समझ में आ रहा है ये लाइन कैसे आई? ठीक है, ये लाइन क्या है? व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या है मेरी? ये लाइन वो लाइन है, सपोज देखो ये दो लाइन है मेरी, सपोज ये दो लाइन है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2। L1 और L2 के इंटरसेक्शन से एक तीसरी लाइन जा रही है, राइट? सपोज ये तीसरी लाइन जा रही है, तो ये तीसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस लेमडा L2, L1 प्लस लेमडा L2। अब ये कोई भी हो सकती है, L1 देखो, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से कितनी भी लाइन जा सकती है। मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? मुझे वो इक्वेशन चाहिए जो क्या हो, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। मतलब क्या? L1 प्लस लेमडा L2, L1 प्लस लेमडा L2 का जो ए पार्ट होगा, ए पार्ट होगा, ये ए पार्ट है इसका, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो L1 प्लस लेमडा L2 का ए पार्ट 0 होगा। तो मुझे लेमडा आ जाएगा -1/2। जैसे ही लेमडा -1/2 होगा, मैं निकालता हूं, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या होगा? जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 6y प्लस 5 -1, 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन, 4x प्लस 6y प्लस 5 माइनस 4x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो 4x कटना चाहिए, कटेगा ही ना? क्या आएगा आंसर? 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओ सॉरी, गलती कर दी मैंने, ये 10 होगा, 7y प्लस 8। वेदांत का सही है, 7y प्लस 8। देखो आपकी इक्वेशन आ गई 7y प्लस 8। जब देखो इस इक्वेशन में ए पार्ट नहीं, ए है ही नहीं मेरा, क्यों? क्योंकि मैंने वो कंडीशन डाली ऐसी है कि 2 प्लस 4 लेमडा 0। आया समझ में? कितनों को आया? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? टफ नहीं है, ध्यान से देखो, एक ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में करूंगा, व्हेन आई डू सेकंड क्वेश्चन अगेन सेम थिंग, अगेन सेम थिंग। यस, लेमडा -1/2 है, ये लेमडा जो आएगा उसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन में, L1 -1/2 L2, जो लेमडा तो -1/2 डाल दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। अगर आपकी अगर स्पीड बन जाए तो बहुत फास्ट होता है। अब देखो जितने जल्दी में ये आंसर आएगा ना मेरा, उतने में तो आप इसका इंटरसेक्शन ही, लेमडा -1/2 कैसे आया? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या? ये 0 होगा, ए 0 होगा, ए 0 होगा। इस L1 प्लस लेमडा A2 का जो ए आया है वो 0 होगा, तो 2 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू -1/2। ये -1/2 में इधर डाल दूंगा, देखो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आपको बनेगा, विल डू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। 3x minus 8y, find the equation of line passing through intersection of these two lines and to origin। कैसे करेंगे? 2x plus 2y plus 1 plus lambda of minus 3x minus 8y plus 3 इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है। बस दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? इसको ओरिजिन से जाना है। दिस लाइन शुड गो फ्रॉम ओरिजिन 0,0। मैं क्या करूंगा? एक्स और वाई में क्या डाल दूंगा? 0 डाल दूंगा, एक्स और वाई में 0 डाल दूंगा। क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस लेमडा 0 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। लेमडा क्या आएगा? -1/3। मैं इधर -1/3 पुट कर देता हूं,
मैं लैम्डा जो मेरा आएगा -1/3 इधर पुट कर दूंगा, क्या आएगा 2x + 2y + 1 -1/3 -3x -8y + 3 = 0। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? इजी है राइट? बहुत फास्ट होता है इससे। बाय दिस यू कैन सॉल्व वेरी फास्ट। अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x + 6y + 3 minus of -3x -8y + 3 = 0। 6x + 6y + 3 + 3x + 8y - 3 = 0। क्या हो जाएगा? 9x + 15y = 0। देखो आपका भी यही आ रहा है क्या? क्या आपका भी यही आ रहा है? साक्षी आया आपको? सो 14y 6 + 8 14 है। थैंक यू। तो ठीक है, आई विल कम बैक टू दीज 2 क्वेश्चंस। आपको दूसरे एक ऑब्जेक्टिव करवाता हूं। ओके, ये क्वेश्चन करो। Align this plus lambda this will be parallel to y-axis. Will be parallel to y-axis if lambda is equal to parallel to y-axis मतलब b equal to 0। Parallel to y-axis मतलब b equal to 0। तो पहले इसका b निकालो। 3 + 2 lambda x करो आप, बताओ क्या आएगा b? प्लस -1 -3 lambda y plus 5 - 4 lambda। b आ रहा है देखो, -1 -3 lambda = 0। क्यों? बी पार्ट 0 होगा ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बी पार्ट 0 होगा। लैम्डा इक्वल टू -1/3 बी पार्ट। आ रहा है? तो ठीक है, एक और क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection of lines x plus y equal to 1, x minus y equal to 1 and origin। Equation of line passing through intersection of line this and this and origin। आपको मुझे लाइन की इक्वेशन बतानी है। दोनों मेथड से ट्राई करो, ट्राई विद बोथ मेथड। मेथड 1 L1 plus lambda L2 और मेथड 2 क्या, इसका इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, फिर इक्वेशन निकालो। एक पॉइंट क्या है मेरा, ओरिजिन 0,0। जिसका मेथड से होते जाए बताते जाना। मेथड 1 डन, मेथड 2 डन। आई वांट यू टू लर्न बोथ मेथड्स, आई वांट यू टू लर्न बोथ मेथड्स।
मेथड वर्ड डन। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस -1, इसको सबको लेफ्ट साइड में लाओ, प्लस लैम्डा x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। ओरिजिन से जा रहा है, x0 y0 डाल दो, -1 प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू -1। लाइन इज एक्स एक्सिस, वेरी गुड, हो सकता है, इट कैन बी देयर। क्या होगा, x प्लस वाई -1 -1 ऑफ x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। x प्लस वाई -1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। ये लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, 1,0। 1.1,0 है, 1.0,0 है, निकाल लो इक्वेशन। स्लोप क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी स्लोप, स्लोप विल बी 0, स्लोप विल बी 0, y माइनस 0 इंटू 0 x माइनस 0, मैंने पॉइंट ओरिजिन ले लिया, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन्फिनाइट कैसे, 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 हुआ ना शिवम, y इक्वल टू 0। आई होप आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, कितनों को आ रहा है समझ में ये कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, आ रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो आप। अच्छा टाइम हो गया, अब आपका वो भी लेना है मुझे, कंप्लीट आई कुड नॉट डू। ठीक है, मैं आपके डाउट्स लेता हूँ, टाइम बचेगा तो आई विल क्लियर, बिकॉज आपके डाउट्स भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के। कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बन रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो बन रहा है। So can you just show the question? ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, आप ये दो क्वेश्चन नोट कर लो, ये मुझे एग्जाम के बाद भेजना है इसका आंसर, मुझे फोटो भेजना है इसकी। सोहेल कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री या ये, ओके ट्रिग्नोमेट्री, हर टॉपिक में 5-6 डाउट आ रहे हैं, चलो अच्छा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो अच्छा है। ठीक है, ये नोट कर लो, क्वेश्चन कर लिया नोट, जल्दी नोट करो। L1 प्लस लैम्डा L2 करके, आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आपका भी एग्जाम से, कल एग्जाम है ना आपका, ऑलरेडी मैथ्स आप पढ़ रहे हो इसलिए। नोट हो गया, एक्चुअली मेरा एक ही टॉपिक बचा है एनसीईआरटी लेवल पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस,
एक्चुअली मैं ये करवा देता है, एक्चुअली ये परसों की वजह से रह गया, परसों प्रॉब्लम हो गई थी ना, हमारे यहाँ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था इसलिए। सो ये मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। आप एनसीईआरटी लगाना शुरू कर दो, एनसीईआरटी आप लगाना शुरू कर दो, वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लो ये 2 कॉन्सेप्ट छोड़ के। लीविंग दिस 2 कॉन्सेप्ट यू कैन कंप्लीट एनसीईआरटी। 3 दिन में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, सिंपल है, बन जाएगा आपको। कोई डाउट होगा तो आई विल क्लियर एंड आई विल टू टेक नेक्स्ट वीक में लाइंस को पढ़ाऊंगा। आई विल टेक मोर, आई विल गिव मोर टाइम टू लाइंस। नेक्स्ट वीक में लाइंस पढ़ाऊंगा और पेपर डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? और उसके अगले हफ्ते कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर देंगे। चलो, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग योर डाउट्स। आपने आई होप नोट कर लिया होगा ये। वेट 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 वेट, कल यहां तक क्लियर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 31 तक क्लियर हो गया था, राइट? 31 तक क्लियर हो गया था, 26 वगैरह सब करवा दिए थे मैंने। आज 32 आपको करना था, राइट? लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। If theta is divided into 2 parts such that the tangent of one part is k times of the tangent of other. Tangent मतलब क्या? tan. Tangent मतलब tan. अगर मैंने थीटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सपोज थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, थीटा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, such that tangent of one part is equal to k times of tangent of second part. Tangent of word part is k times of tangent of other. ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? फाई इज द डिफरेंस। फाई क्या है मेरा? फाई a माइनस बी है। फाई इज a माइनस बी। फाई इज द डिफरेंस। किसका डिफरेंस? इन 2 एंगल्स का, जो ऐड करके आए थे। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे साइन थीटा निकालना है, मुझे साइन थीटा। Now if I want to find sin theta, तो मैं साइन लगा देता हूं। I put sin here. Sin theta is equal to sin a plus b. ठीक है? अब देखो, एक चीज याद रखना, sin a plus b अपॉन sin a minus b, सपोज ये sin फाई हो जाता है, sin a plus b अपॉन sin a minus b, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इससे आप ना एक tan के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। sin a plus b अपॉन sin a minus b is always equal to tan a plus tan b अपॉन tan a minus tan b. sin a plus b अपॉन sin a minus b is equal to tan a plus tan b अपॉन tan a minus tan b. कैसे आएगा ये रिलेशन? हाउ दिस रिलेशन विल कम? अब देखो, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, क्या हो जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट, ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। क्या है? बहुत इजी हो जाता है sin a प्लस बी a माइनस बी को tan को स्प्लिट करने में, अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b। क्या आ गया मेरा? अब मैं पूरे को डिवाइड कर देता हूं। I divide both numerator and denominator by cos a cos b. I divide both numerator and denominator by cos a cos b. मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर देता हूं। तो मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? cos b कट गया, cos a कट गया, ये cos b कट गया, ये cos a कट गया। क्या आ जाएगा आंसर मेरा? tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। तो ये हमेशा याद रखना, tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b
इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। इसको आप याद रख लेना, काफी जगह हेल्पफुल रहता है। अगर किसी को ये याद होगा तो बहुत जल्दी कर देगा, ही कैन डू वेरी क्विकली। कैसे? सपोज अब मेरे को ये याद है, अब मुझे याद है सपोज, सो व्हाट आई विल डू, साइन ए प्लस बी क्या है? थीटा। साइन ए माइनस बी क्या है? फाइव। इज इक्वल टू टेन ए क्या है मेरा? के टेन बी। के टेन बी प्लस टेन बी अपॉन के टेन बी माइनस टेन बी। आई अगेन एक्सप्लेन। अब देखो साइन थीटा बाय साइन फाइव, साइन थीटा मैं यहां पे कर रहा हूं, साइन थीटा अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू के प्लस वन टेन बी अपॉन के माइनस वन टेन बी। तो साइन थीटा इज के प्लस वन अपॉन के माइनस वन साइन फाइव। कौन सा ऑप्शन है? सी। ओके, अब देखो अगेन एक्सप्लेन। ठीक है, आई विल अगेन एक्सप्लेन। ये चीज याद रखना, इस साइन और टेन के क्वेश्चन में ये रिलेशन याद रखना। रिमेंबर दिस रिलेशन, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको ये याद है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे। और ये कैसे आ रहा है मैंने आपको डिराइव करवा दिया है। साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी कैसे लिखेंगे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पूरे को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। कितनों को आ गया समझ में? जिसका डाउट था उसको आ गया? वेदांत आया आपको? डू वी हैव अ रिलेशन विद कॉस? कॉस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कॉस के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। मोस्टली साइन के साथ ही पूछते हैं, मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं एनडीए में भी और इसमें भी ना, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस रिलेशन पे। एक्चुअली कॉस में प्रॉब्लम क्या है ना, कॉस ए प्लस बी में क्या प्रॉब्लम है, कॉस ए कॉस बी रहता है माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। निकालने को निकाल सकते हो। इस पूरे को डिवाइड कर दो, किससे करोगे? कॉस ए कॉस बी से करोगे। वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। लेकिन ये कुछ इतना वो रिलेशन नहीं है, ठीक है, मतलब इससे इतने नहीं आते निकालने को। तो आप 1000 डेरिवेशन निकाल दो, आपने 10th क्लास में यही पढ़ा है, टू प्रूव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बट जो मैंने आपको बताया साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड द एंगल विच इज नॉट इन अ टेबल, लाइक साइन 10। साइन 10 कैसे निकालोगे? हम हर वैल्यू नहीं निकाल सकते, वी कैन नॉट फाइंड ऑल वैल्यूज। हम हर वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, अब हर वैल्यू नहीं निकाल सकते। जितनी निकाल सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, जितनी हम निकाल सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट था? सेकेंड लास्ट स्टेप, सर लास्ट 2 स्टेप्स। चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी क्या था? टेन ए प्लस टेन बी था। तो टेन ए क्या हो जाएगा? मैंने को दिया है टेन ए इज इक्वल टू के ऑफ टेन बी। कैसे? टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ अदर। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेन ए प्लस टेन बी की जगह मैंने डाल दिया के टेन बी प्लस टेन बी अपॉन के टेन बी माइनस टेन बी। के प्लस वन कॉमन निकाल लो,
इधर से k माइनस वन कॉमन निकाल लो। a प्लस बी क्या है मेरा, थीटा है, a माइनस बी क्या है, फाई है, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाई, k प्लस वन इंटू टेन बी, k माइनस वन इंटू टेन बी, टेन बी कट जाएगा, k प्लस वन अपॉन k माइनस वन, साइन थीटा इज इक्वल टू k प्लस वन अपॉन k माइनस वन साइन फाई। आया हर्षल समझ में? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बाकी इतने नहीं है। किसने ये क्वेश्चन पूछा था, cos 9 माइनस cos 5 अपॉन साइन 17 माइनस साइन 13, बहुत इजी है ये, cos से माइनस cos भी लगा दो, क्या हो जाता है, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2। एक्चुअली पेपर आपका ऑलरेडी बन गया है, तो देखो 2 कट जाएगा, माइनस साइन 7x साइन 2x अपॉन साइन 7x कॉस 10x, ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। सिंपल है, ये शायद सोहेल ने पूछा था, राइट? सोहेल आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने ये पूछा था टॉपिक 3 का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इक्वल टू 1/2, cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई इज 3/2, देन वैल्यू ऑफ दिस। ये मैंने क्लास में ऑलरेडी करवाया है, इन दोनों को स्क्वायर करके सम कर दो, आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करके सम कर दो, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 फाई इक्वल टू 1/4, इसको स्क्वायर करके सम कर दो, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 cos 2 थीटा cos 2 फाई इक्वल टू 3/4। सम करके ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 प्लस 2 कॉमन लेके ये आ जाएगा, 9/4 आ गया, साइन 2 थीटा साइन 2 फाई प्लस cos 2 थीटा cos 2 फाई इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4, सॉरी 9/4, 1/4 प्लस 9/4, ये हो जाएगा 10/4 5/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 कॉमन निकाल, 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, क्या हो जाता है, cos a माइनस b, तो cos ऑफ ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव 1 प्लस इज इक्वल टू 5/2, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, ये 2 अलग से, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 इक्वल टू 5/2, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 आ जाएगा 5/8। तो कुछ बच्चों को याद भी हो गया है, ठीक है, जिसका भी डाउट था आई होप आ गया हो समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसको बहुत जल्दी कर सकते हो, ये 1 प्लस cos π/8 है, ये देखोगे तो क्या होगा, cos 7 π/8
इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 8। कैसे किया मैंने? कॉस 7 पाई बाय 8 को मैंने पाई माइनस, सोहेल का एक डाउट है, चलो ठीक है मैं कर दूंगा, पाई माइनस पाई बाय 8 कर दूंगा, तो ये माइनस आ गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। वैसे ही ये 1 प्लस 3 पाई बाय 8 है कॉस, ये कॉस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8। तो देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, अब देखो, अब इसको और कैसे करेंगे? अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय 8 अपॉन 2 इनटू 1 माइनस कॉस 6 पाई बाय 8 अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस के टर्म्स में लिख रहा हूँ। पाई बाय 8 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पाई बाय 4 पता है। वैसे मुझे ये 3 पाई बाय 4 पता है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन 2 इनटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 अपॉन 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2 इंटू 1, 3 पाई बाय 4 क्या होता है? माइनस होता है 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दोगे, a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस 1 बाय 2 बाय 2, सॉरी बाय 4, 1 बाय 8। कैसे? 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 4, 1 बाय 8 आ जाएगा। आपका आ गया ए आंसर। जिसको भी डाउट था क्लियर हो गया? शिवम आपका था, किसका था? ट्रिग्नोमेट्री इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि पूरा आपका मैथमेटिक्स का बैकबोन है। आपका 11th 12th का बैकबोन ट्रिग्नोमेट्री है, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कैलकुलस। चलो ठीक है, आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, जीरो जीरो मतलब आपका नहीं क्लियर हुआ? थर्ड स्टेप अगेन। कौन सा स्टेप? ये वाला, ये वाला। देखो ये फॉर्मूला है ना, 1 माइन, आप अपने फॉर्मूला खोल के देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। आपको मैंने जो फॉर्मूले भेजे उसमें है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके आएगा? चलो ठीक है, आज मोहित सर रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे कल की और आज की। एक तो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं इसलिए आपको भेज नहीं पाए,
he will send you. Okay, next. ये तो बहुत आसान है, ये तो आपने किया है. a plus b is 45, then cot a minus 1 cot b minus 1 is equal to, क्या हो जाएगा? cot a plus b ले लो. सॉरी, cot a plus b ले लो, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. cot 45, cot a plus b का क्या फॉर्मूला होता है? cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a equal to 1. सॉल्व करो, क्या आएगा? cot a cot b minus 1 is equal to cot b plus cot a. इसको ओपन करोगे तो क्या आ रहा है आपका? cot a cot b minus cot a minus cot b plus 1. और इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है आपका? इसकी वैल्यू पूछे आपसे, इसकी वैल्यू पूछे. ये क्या है? cot a cot b minus cot a minus cot b इक्वल टू 1. आपकी ये वैल्यू पूछी है और आपको ये आ रहा है. इसमें +1 कर दो यहाँ पे, तो ये भी +1 हो जाएगा. इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. तो LHS इससे मैच हो गया, LHS इससे मैच हो गया, आंसर आ गया. आ गया? क्लियर हो गया शिवम आपका डाउट? चलो ठीक है. नेक्स्ट, 1070 माइनस 1020 अपॉन 1050. देखो, इसको करने के दो तरीके हैं. या तो पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, वो भी एक मेथड है, लंबा है. साइन 70 माइनस साइन 20 अपॉन कॉस 70 कॉस 20 अपॉन साइन 50 अपॉन कॉस 50. इससे भी आंसर आएगा, लेकिन क्या पड़ेगा? लंबा पड़ेगा. इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा? साइन 70 कॉस 20 माइनस कॉस 70 साइन 20 अपॉन कॉस 70 कॉस 20 अपॉन साइन 50 कॉस 50. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरी? साइन 50 हो जाएगा. साइन 50 अपॉन कॉस 70 कॉस 20 इंटू कॉस 50 इंटू साइन 50. साइन 50 कट गया. अब देखो, साइन सॉरी हो जाएगा कॉस 50 अपॉन ये इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. क्यों? पहले इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर आएगा समझ में. कॉस 70 को मैंने साइन 20 लिख दिया, साइन 20 कॉस 20. तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्या आएगा? 2 कॉस 50 अपॉन साइन 40. अब देखो, कॉस 50 और साइन 40 क्या है? एक ही चीज है. 2 साइन कॉस 50 को मैं साइन 40 लिख सकता हूँ. 2 साइन 40 बाय साइन 40, आंसर 2 आ गया. कुछ बच्चों ने ऐसे करने की कोशिश की होगी, कुछ बच्चों ने ऐसे करने की कोशिश की होगी, राइट? कुछ बच्चों ने ऐसे करने की कोशिश की होगी. अब मैं इसको कैसे करता हूं? देखो 70 माइनस 20 है, 70 माइनस 20 है. सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, cos 50 अपॉन साइन 40 है. cos 50 क्या होता है? साइन 40. cos 50 इज इक्वल टू
साइन 90 माइनस 50 ना, कॉस थीटा साइन 90, तो मैंने ये कर दिया, दोनों कट जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं इसको, अब देखो 50 70 20 मैं रिलेशन देख के क्या समझ रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फॉर्मूला, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। सपोज देखो 10 50 माइनस 20 is equal to 1070 minus 1020 is equal to 1 plus 1070 1020। क्यों किया मैंने, 70 20 और ये 50 हो जाएगा, 70 माइनस 20 50 है। अब देखो 1070 और 1020 क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1070 और 1020 प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1020 क्या होता है cot 20, 1070 क्या होता है cot 20 होता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 plus 1 is equal to 1070 minus 1020 upon 1050, 2 आ गया, मिल गया। तो देखो अगर आप tan के साथ tan में ही सॉल्व करो, cot का cot में ही सॉल्व करो तो बेस्ट है। जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन cot में ही सॉल्व कर दिया था। कुछ स्टूडेंट्स cot को sin cos में कन्वर्ट करेंगे, tan को भी sin cos में कन्वर्ट करेंगे, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा, लंबा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, जिसने भी डाउट पूछा है। अगर वीडियो के बाद भी मुझे रिमाइंड करवाना, वीडियो सेव्ड है और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, अगर आपको उसके बाद भी डाउट आता है तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये एक मैंने बताया स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको याद ही करना पड़ता है। प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। देखो ये 1 हो जाएगा, 1 plus 1 2 हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1050 नीचे आ गया, 1 plus 1 2 ऊपर चला गया। आया वेदांत समझ में? सोहेल आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो अलग से करा दूंगा, डोंट वरी। ऑर्डर जिनने भेजा उनका तो क्लियर कर दूं, सीक्वेंस में चल रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक 4 का है, टॉपिक 4 का है ये, ठीक है। जिसका भी ये डाउट था, अभी तो ये पेपर में नहीं आ रहा, डोंट वरी, बिकॉज ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, याद तो करना पड़ेगा इसको। इस पैटर्न पे मैं आऊंगा, आई विल गिव यू मेनी पैटर्न्स लाइक दिस। अब कुछ 12-13 पैटर्न दूंगा, याद कर लेना, एक ना एक फंस जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर बोथ आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बी है इसका आंसर, बी है। मैंने सारे आंसर भेज दिए वैसे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू, तो साइन है साइन बी, 2 साइन अल्फा, 2 अंदर ले लेता हूं, 2 साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। क्या आता है इसका आंसर, इसका आंसर साइन 3 अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा। साइन 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बिकम्स ए माइनस बी, साइन 2 अल्फा, सॉरी कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2x। अब साइन 3 अल्फा को मैं ओपन कर देता हूं, साइन 3 अल्फा को ओपन करने से क्या होगा, 4 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 2x। देखो साइन अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन एक काट दिया मैंने, इज इक्वल टू 2
cos 2 अल्फा माइनस cos 2x, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट, माइनस cos 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos 2x। ये और ये कट जाएगा, गॉट सर? लिटिल स्लोली, ठीक है। cos just put charge there. cos 2x is equal to minus 1, 2x equal to 2n pi minus 1। कुछ तो गड़बड़ हुआ, -1 ही आ रहा है। 2n पाई प्लस माइनस -1 मतलब पाई, 2n पाई प्लस माइनस पाई, तो x क्या आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 आ गया, d आ गया। -1 क्या होता है? cos पाई होता है ना। कौस्तुभ आया समझ में? sin 3 आया, तो ठीक है। ये वैसे मैंने एक बार पहले भी करवाया है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0। देखो इसको देख के ही समझ में आ रहा है, या तो ये साइन के टर्म्स में होगा। सर प्रीवियस क्या हुआ कौस्तुभ? 1 मिनट, ओके। हो गया, चलो लेट्स गो अहेड। देखो ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर सेक थीटा प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 0 इज। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो दो ऑप्शन को देख के समझ में आ रहा है कि शायद साइन में हो सकता है आंसर, राइट। तो इसको चलो साइन में कन्वर्ट, साइन निकालने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन निकाल लो, साइन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू -√3। क्या मेरा साइन थीटा -√3 हो सकता है? कैन आई एवर गेट साइन थीटा इक्वल टू -√3? नो, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। साइन थीटा -√3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये एलिमिनेट हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 0 आएगा। क्या है आंसर? साइन थीटा कब 0 होता है? n पाई, बी ऑप्शन हो गया। याद रखना साइन थीटा मेरा -1 टू +1 ही जाता है,
और कॉस थीटा में -1 टू +1। जिसका डाउट था क्लियर हो गया डाउट? कौन था? शिवम आप थे? Who were there? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। cot theta plus cot pi by 4 plus theta equal to 2, then value of theta is। चलो ठीक है, cot को सॉल्व कर दो। cot theta plus cot a plus cot b क्या होता है? cot pi by 4 plus cot theta अपॉन, पता है मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अभी, इसमें से आई कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 क्वेश्चन तो अभी पढ़ाते पढ़ाते पेपर का कवर हो गया है। 1 माइनस, सॉरी मैंने साइन लगा दिया गलती से, cot a cot b -1 cot pi by 4 cot theta -1 अपॉन cot theta प्लस cot pi by 4 इक्वल टू 2। इसको बस सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। cot थीटा प्लस ये cot pi by 4 1 हो जाएगा, cot थीटा -1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। सॉल्व कर दो। cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा -1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूँ, 2 cot थीटा प्लस 2। कुछ सॉल्व हो रहा है देखो, ये 2 cot थीटा ये कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज √3 स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot पाई बाय 6 का स्क्वायर, 30 का, राइट? तो क्या हो जाएगा? n पाई प्लस, मैंने जब भी बोला तो स्क्वायर होता है तो सीधे n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 है क्या ऑप्शन में? यस, डी हो गया। ठीक है शिवम, ओके, इजी है राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी नॉर्मल सॉल्व कर दो। cos 7 थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू 0। इसमें क्या है? एडिशन फॉर्म में, मैंने आपको बोला जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हो प्लस फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। cos a माइनस cos b क्या होता है? 2 sin a माइनस b बाई 2। a माइनस b बाई 2 क्या हो जाएगा? sin 3 थीटा इंटू साइन a प्लस b बाई 2 क्या हो जाएगा? sin 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू 0। sin 4 थीटा कॉमन ले लो, -2 sin 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। sin 4 थीटा 0 हो जाएगा, sin 4 थीटा इक्वल टू 0, -2 sin 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 4 थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4 इससे आ गया। तो मतलब ये दो ऑप्शन चले गए, इन दो में से कोई होगा। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 डिवाइड करोगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, पाई बाय 18। 3 से डिवाइड कर दिया, सी ऑप्शन हो गया। आया समझ में? चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड।
ये वाला मैंने करवा दिया था, ये वाला क्वेश्चन। एक तो इनमें से काफी क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में भी है, काफी आपका हेल्प हो जाएगा इससे। देखो अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करो, इसको एक्सपेंड कर दो। tan थीटा प्लस tan a प्लस b क्या होता है, tan थीटा प्लस tan पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan पाई बाय 3 प्लस tan थीटा प्लस tan 2 पाई बाय 3 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 3। अब देखो पाई बाय 3 क्या होता है, √3। tan पाई बाय 3 क्या होता है, √3 होता है। और tan 2 पाई बाय 3 क्या होता है, -√3। सॉल्व कर दो। tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा -√3 अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 3। अब क्या करो इसका, सर वाई यू डिवाइडेड, डिवाइड कुछ नहीं किया मैंने तो इसको एक्सपेंड किया है, tan a प्लस बी और tan a माइन, इन दोनों को एक्सपेंड किया है मैंने, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इनकी वैल्यू डाल दिया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने। आया अब है समझ में? सॉल्व कर लो। tan थीटा इक्वल टू, अब देखो इनका एलसीएम ले लो, सॉरी इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा। देखो मैथ से डरना नहीं, एक बार मैथ्स आपको आ गया तो फिर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। दिस होल इज इक्वल टू 3। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से यही एक लास्ट टफ क्वेश्चन है जो आपका है, बाकी सब तो इजी क्वेश्चन है। यहां तक आ रहा है, कुछ नहीं किया, नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं। अब इसको ओपन कर दो आपस में मल्टीप्लाई करके, tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस, देखो इसको इससे कर रहा हूं, फिर इसको इससे कर रहा हूं, प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा, फिर √3 को 1 से कर रहा हूं और √3 को इससे कर रहा हूं, प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा। वैसे ही tan थीटा को 1 से, tan थीटा को -√3 tan थीटा, क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा -√3 tan स्क्वायर थीटा -√3 प्लस 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें कट रही हैं, ये और ये कट गया, प्लस √3 और -√3 कट गया, फाइनली क्या आएगा आपका, tan थीटा प्लस 1 tan थीटा 3 tan थीटा 1 tan थीटा 3 tan थीटा becomes 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। देखो कितना छोटा हो गया ये, ठीक है। अब मुझे जगह चाहिए, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो tan थीटा
-3 एलसीएम ले लिया, tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो उसने कैल्शियम लिया है, बस आंसर आ गया। देखो 9 tan थीटा -3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा, कुछ आ रहा है समझ में, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। 3 और 3 कट जाएगा। ये क्या है मेरा, व्हाट इज दिस, tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan 3 थीटा इक्वल टू 1। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, सॉरी 3 थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, n पाई बाय 3 प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं आता 10 में, सॉरी पाई बाय 12, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12। तो मेरा असर्शन ट्रू है। और रीजन, यस रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन। तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, assertion is true, reason is true, and reason is the explanation of assertion। ठीक है, मेरे ख्याल से आज तक का सबसे लंबा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने किया, राइट। चलो ठीक है, 27 क्वेश्चन, कितना टाइम बचा है मेरे पास, 10 मिनट है, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो मैं आगे, वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डाउट हो तो आराम से बैठ के देखना, आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाय 3। अब देखो मैं tan और cot में क्या रिलेशन है, tan 2x इज इक्वल टू tan cot थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि मुझे cot को tan में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला था लेफ्ट और राइट दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या करूंगा, पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3। tan 2x is equal to tan x plus 5 पाई बाय 6। तो 2x is equal to n पाई प्लस थीटा हो जाएगा x प्लस 5 पाई बाय 6। ये x इधर आएगा तो क्या होगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। क्या ट्रू है, यस करेक्ट, ट्रू। रीजन, yes correct, assertion and reason are both are correct, and reason is the explanation of assertion, option A। repeat, okay, कुछ नहीं किया मैंने, cot थीटा था, माइनस cot थीटा क्या होता है, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस ये थीटा डाल दिया, ऐड कर दिया इन दोनों को, x प्लस 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, 2x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 2x इक्वल टू n पाई प्लस ये हो जाएगा, x को लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है आया, ठीक है।
किसी स्टूडेंट ने ये डाउट भी पूछे मुझसे, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं कितने क्वेश्चन बचे, ज्यादा नहीं बचे, 4 क्वेश्चन। कितना टाइम है, 7 मिनट, हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, कॉट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बट कॉस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेम रहता है। तो देखो कॉट माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, तो कैसे कर दूंगा इसको मैं, पहले ले लूंगा माइनस कॉट ऑफ 15 पाई बाय 4। अब देखो ये क्या हो रहा है मेरा, 15 पाई बाय 4 को मैं स्प्लिट करता हूं, कितने रोटेशन ले रहा है, 15 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, √3, सॉरी 1, कुछ गड़बड़ कर दी, कॉट पाई 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4, सॉरी 13, 14, 15, 4, 8, 12, यस सॉरी 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 है, तो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड पाई प्लस है तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा। अब कॉट 3 पाई बाय 4 क्या होता है, कॉट 3 पाई बाय 4 -1 होता है, माइनस इंटू -1 क्या आ गया, 1 हो गया, बी आंसर। 15 पाई बाय 4 को 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 4 कर दो, फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, 3 पाई मतलब माइनस एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेम रहता है। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दो, -1 आ जाएगा। अब देखो cos थीटा -3/5 है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, इसमें आप कुछ नहीं करो, इसमें आप बस वैल्यूज निकाल के पुट कर दो। अब देखो cos थीटा मेरा, अच्छा मैं पूछना भूल गया, जिसका भी ये डाउट था क्लियर हो गया, जिसका भी ये डाउट था क्लियर हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ तो फिर से बताता हूँ। जिसका डाउट था वो है कि नहीं पता नहीं, तो ठीक है। अब देखो cos थीटा -3/5 है, कौन से क्वाड्रेंट में ये, पाई से 3, थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर 5/4, बट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में तो नेगेटिव हो जाएगा। वैसे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर 4, तो क्या हो जाएगा 3/4, लेकिन पॉजिटिव क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, -5/3, और टेन थीटा कॉट का उल्टा हो जाएगा 4/3। कुछ नहीं करना, इन सब वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, ये चारों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना कौन सा ऑप्शन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, देखो साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक,
ये अपने आप को 2 पाई पे रिपीट करते हैं, 2 पाई पे रिपीट। तो इनका पीरियड हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, इनका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। tan और cot अपने आप को पाई पे रिपीट करते हैं, पाई पे रिपीट करते हैं। तो इनका पीरियड क्या हो जाएगा, इनका पीरियड हो जाएगा पाई। पीरियड मतलब फंक्शन कितनी देर में रिपीट करता है। सही है, सही है, सही है, ऑल आर ट्रू। ठीक है, 16 का। ओके, अब ये किसी का डाउट है? कितने डाउट्स बचे हैं? 2-3 डाउट हो। देखो कुछ नहीं करना, डिग्री रेडियन कन्वर्जन याद रखो बस। डिग्री रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, जब व्हेन आई एम कन्वर्टिंग डिग्री, सपोज मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 25 into पाई डिवाइड बाय 180, ये याद रखना। और जब उल्टा करना है, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, सपोज मेरे को पाई बाय 4 कन्वर्ट करना है, पाई बाय 4 इंटू रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 बाय पाई कर दो। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से करते हैं। उससे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शंस मेरे ख्याल से गलत थे, क्वेश्चन नंबर 18 के हमने किया था, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शंस गलत हैं। बी का 3 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए, देखते ही पता चल रहा है बी का 3। ये मैंने करवाया था, उस टाइम भी ऑप्शंस गलत आए थे। 1 डिग्री सेम सेम। अच्छा, ये कन्वर्जन कैसे होता है, हाउ टू कन्वर्ट दिस? देखो ये डिग्री मिनट सेकंड, 3 डिग्री 45 मिनट है, तो क्या होगा 3 + 45 बाय 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 + 3/4, क्या हो जाएगा 15/4 डिग्री। अगर इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फिफ्टीन 12 जा पाई बाय 48, 4 आ गया सी का। अब इसको करना है, कैसे करेंगे? 50 + 37/60 + 30/3600। मिनट को डिग्री में करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं, सेकेंड्स को करना है डिग्री में तो फिर 3600 से डिवाइड करते हैं, जो आपकी नॉर्मल क्लॉक में आप यूज करते हो, जो आप अपनी नॉर्मल क्लॉक में करते हो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3। अब देखो 10 19 पाई बाय 3 कितने पे रिपीट हो रहा है? 3 6 9 12 15 18। 10 रिमाइंडर लो, क्या होगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। मतलब क्या 6 पाई प्लस पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा तो 10 पाई बाय 3 हो जाएगा। 10 पाई बाय 3 क्या होता है? √3। n क्या होगा? 3 होगा। कैन वी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज? वेदांत आपका आप कौन से क्वेश्चन में डाउट, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो आप? ये कैन वी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज? दिस ओनली यू कैन कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम बचाना, आपको दोनों में सॉल्व करना आना चाहिए, रेडियन और डिग्री। देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसको 19 पाई बाय 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पाई के मल्टीपल्स निकाल दे रहा हूँ। तो देखो 6 पाई निकल गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 5 जा 15, 6 जा 18। तो 6 पाई प्लस 3 प्लस पाई बाय 3 निकाल दिया। अब देखता हूँ इवन नंबर, मतलब ये एक्सिस
ऑड नंबर मतलब ये एक्सिस, 6 पाई मतलब ये 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 पाई प्लस कुछ भी हो तो पॉजिटिव होगा, अगर 6 पाई माइनस होता 10 में तो नेगेटिव हो जाता। ऐसे याद करोगे तो इजी पड़ेगा, कन्वर्ट करने में टाइम लगता है डिग्री में। ठीक है, तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक है सोहेल, आपका क्या डाउट था? आई डिड माई पार्ट। जिस स्टूडेंट जिसको जानना चाहता है ही कैन लीव, अगर किसी का इंडिविजुअल डाउट है तो ही कैन आस्क। ओके सोहेल, आपका डाउट था, पूछो। साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। हाँ क्या सोहेल? अदर्स कैन लीव, आई डिड माई डाउट क्लियरिंग, टाइम भी हो चुका है। आई थिंक सोहेल है ही नहीं, he left. Okay, thank you, he is not there only. So thank you very much students.